हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुचिन सर। देखिए, हमने जो साइंस की सीरीज़ अपने चला रखी है, हाँ, स्पेशली जैसे आप सामने देख रहे होंगे फ्रंट पे बोर्ड पे कि जो वन दरोगा का एग्ज़ाम है, ठीक है, वन दरोगा एग्ज़ाम जो है वो लगभग आपका मई लास्ट में होगा। मई भी हो सकता है, शायद हो सकता है कि आपका जून भी हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग ही हमने सिलेबस में जो जो कोर्स है साइंस का, उसके हिसाब से टॉपिक चला रखे हैं। अभी बीच में फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था, 2-3 क्लास मैंने जीएस की डाली थी, ठीक है। नहीं, अब लगातार जो है वो साइंस की क्लास आएगी। ये जो साइंस की क्लास है ये आपकी वन दरोगा तो है ही है। वन दरोगा जो आपका जो वन दरोगा है वो आपका उत्तराखंड और प्लस यूपी, इन दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। उसमें चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो और चाहे आपका रेलवे हो, ठीक है। रेलवे के बाद कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप। और स्पेशली जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जिनका साइंस जो है थोड़ा वीक है, वो इस क्लास को देख सकते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वाली वीडियो, ठीक है। तो जो वीडियो पे आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो ऐसे ही आप लोग जो है अपना प्यार बना के रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट होगा। वो चैप्टर है आपका विलियन यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, वो डाल लीजिएगा, ठीक है। अब चूँकि देखिए जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, पहली हेडिंग ही आपकी विलियन है, तो इसी के बारे में हम एक पॉइंट लिखेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो नोट्स हैं। जितने ज़्यादा नोट्स आप लोग बनाएंगे उतना ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स जैसे मैं लिखवा रहा हूँ 1 बाय 1 ऐसे ही लिखना है, ठीक है। देखिए, यानी कि देखिए विलियन क्या होता है उसको लिख लेते हैं, देखिए, ठीक है। देखो, दो या दो से अधिक, ठीक है, पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, हमारा विलन कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे कि विलन बेसिकली क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण की जो समांगी मिश्रण है उसके बारे में पढ़ेंगे, विषमांगी मिश्रण जो है उसके बारे में भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, बात करें कि विलन के कणों का जो व्यास है, अगर बात करें कि विलियन के कणों का व्यास, विलन के जो कणों का व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, देखिए 1 नैनोमीटर से कम होता है। अब यहीं से क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है। तो देखिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 मीटर, -9 मीटर, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, कभी कभी ये वैल्यू भी पूछ लेता है कि नैनोमीटर में क्या होता है। तो नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। और दूसरी बात, एक नोट पॉइंट आप लोग लिख भी लेंगे, ठीक है। नोट पॉइंट क्या होगा कि जो विलियन होता है, जो हमारा विलियन है वो स्थायी होता है सर। विलियन क्या होता है, स्थायी होता है, यानी कि परमानेंट होता है। कैसा होता है, परमानेंट होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 3 बन जाते हैं। क्या, देखिए विलन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो विलन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो हमारा समांगी मिश्रण है उसी को क्या कहते हैं, विलन कहते हैं। विलन के जो कणों का व्यास है, ठीक है, कणों का व्यास है वो लगभग 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। आई बात समझ में। अब इसके बाद कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, तो ये होता है आपका 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। और विलियन जो है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, यानी कि हमारा स्थायी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक पहला पॉइंट आप लोगों के दिमाग में बात आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं कि विलियन के भाग कितने होते हैं सर।
ठीक है, बात करते हैं कि जो विलियन है, विलियन के भाग कितने होते हैं। देखिए विलियन के जो है सामान्य रूप से 2 भाग कहे जाते हैं सर। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। नंबर पहला जो होता है उसे बोलते हैं विले। क्या कहते हैं उसको? विले। विले यानी कि सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा विलायक। क्या होता है? विलायक होता है, यानी कि जो सोलवेंट होता है हमारा। ठीक है, तो विलियन बेसिकली हमारे कितने उसमें जाता है? देखिए विलियन के जो है वो 2 भाग होते हैं सामान्य रूप से। एक आपका विलय होता है और दूसरा कौन सा आपका? विलायक होता है। तो पहली बात तो 2 भाग। दूसरी बात, क्या खास बात है इनमें? खास बात यह है कि विलियन में जो कम मात्रा में होता है, किसमें? कम मात्रा में, यानी कि जो लेस क्वांटिटी है, जो लेस क्वांटिटी है यानी कि कम मात्रा में है, या कह सकते हो कि आप लेस की जगह पे आप अगर लो क्वांटिटी भी लिखें तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, और विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? वो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से रहेगा कि कितने भाग होते हैं विलयन के? 2 भाग होते हैं। पहला आपका विलय, दूसरा विलायक। विलय कम मात्रा में होता है और विलायक जो है वो अधिक मात्रा में होता है सर आपका। ठीक है, इसके उदाहरण हम समझते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण से ही समझा जाएगा। उदाहरण को देखिए, जैसे कि हमने कहा चीनी और जल का मिलियन। हमने क्या लिया? चीनी प्लस जल का विलियन। तो देखिए चीनी प्लस जल का विलियन, तो अगर देखा जाए चीनी जो है, ठीक है, चीनी जो है वो कम मात्रा में होती है। तो चीनी क्या है? चीनी है हमारी विलय। चीनी क्या है? हमारी विलय है। और जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं उसको? विलायक कहते हैं। तो जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। जैसे कि मान लिया आपने कह दिया कि नमक प्लस जल का मिश्रण होता है, तो नमक क्या होता है? वो कम मात्रा में होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे विलय कह देते हैं। जल जो है वो अधिक मात्रा में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है इसमें यहाँ से। ठीक है, तो जल आपको पता है कि एक सार्वत्रिक विलायक है। जल क्या है? एक सार्वत्रिक विलायक है। ठीक है, यानी कि एक तरह से कह देते हैं यूनिवर्सल सोलवेंट है। क्या कह सकते हैं सर? यूनिवर्सल सोलवेंट कहलाते हैं। तो प्रकृति में सबसे जो अच्छा विलायक माना जाता है वो जल ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होगा कि विलय के भाग कितने होते हैं सर? 2 भाग होते हैं, एक विलय और एक क्या होते हैं आपका? विलायक होता है। विलय जो कम मात्रा में हो, विलायक जो है वो अधिक मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए चीनी और प्लस जल का मिश्रण, जिसमें चीनी क्या है? वो विलय है, और जल क्या है? जल विलायक है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुआ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है कि विलयनों के प्रकार पूछेगा सर आपसे। ठीक है, क्या पूछेगा सर आपसे यहाँ से? विलयनों के प्रकार। तो अब जैसे नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं इसमें, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसमें। हेडिंग होगी इसमें विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार। ठीक है, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए नंबर पहला जिसमें प्रकार होगा, जैसे नंबर पहला होता है इसको हम कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं इसको? संतृप्त विलयन कह देते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 हमें पढ़ना है और समझना है कि संतृप्त विलयन क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है, यानी कि जिसमें, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना, जिसमें विलायक में, जिसमें विलायक में
विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की, एक काम करिए, विलय की, सही कर लेते हैं इसको, विलय की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है। अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है। तो यहाँ से हमें क्या देखना है कि इसमें विलय की क्या होती है, अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है। नंबर 2 अगर हेडिंग इसमें देखा जाए, नंबर 2 हेडिंग क्या होगी, तो असंतृप्त विलयन, क्या कहते हैं इसको, असंतृप्त विलयन। तो देखिए असंतृप्त विलयन में क्या होगा उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए जिसमें विलय की मात्रा, जिसमें विलय की मात्रा विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से क्या हो, कम, आवश्यक मात्रा से कम होती है, उसको हम कहते हैं आपका असंतृप्त विलयन कहते हैं। और नंबर 3 आता है आपका, ठीक है, नंबर 3 प्रकार जो हमारा यहाँ से आता है, देखिए वो आता है इसमें वास्तविक विलयन का, ठीक है। नंबर अगर 3 देखा जाए तो नंबर 3 है इसमें वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, ठीक है। अब वास्तविक विलयन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। जिसमें दोनों ही बराबर हो, देखो वास्तविक का मतलब होता है जिसमें दोनों ही बराबर हो, यानी कि जिसमें विलय, यानी कि जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार, ठीक है, दोनों कणों का आकार जो होता है वो बराबर होता है, यानी कि आकार क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या बोल लेंगे, वास्तविक विलय बोल लेंगे। तो इसमें कणों का जो आकार है, अब ये भी देख लेते हैं इसमें जो हम बार बार कह रहे हैं कि कणों का जो आकार है, तो कणों का आकार कितना होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए कणों का जो आकार होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है, कणों का जो आकार जो होता है क्या में नापते हैं, आपका एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम। और यहीं से आपको बताना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर किसके इक्वल होता है, आपका 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, क्या, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि विलयन के प्रकार हैं, विलयन के 3 प्रकार होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें आपका पहला संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन होता है, और फिर वास्तविक विलयन होता है। संतृप्त विलयन में क्या होता है आपका कि जिसमें विलायक जो होता है विलय की मात्रा में कम उपस्थित, यानी कि देखिए अधिकतम उपस्थित होती है, जबकि इसमें क्या होती है, इसमें कम मात्रा उपस्थित होती है। दूसरा देखा जाए दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि विलय और विलायक दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें जो कणों का जो आकार मानते हैं, कणों का आकार किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सर क्वेश्चन क्या है, विलयन पर ताप का प्रभाव। तो नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालेगा, विलयन पर ताप का प्रभाव, यानी कि विलयन पर ताप का प्रभाव। तो विलयन पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा, ठीक है। देखिए इसमें फैक्ट ही बना के आपको लिखना है, फैक्ट के रूप में ही हम इसको लिखेंगे, ठीक है। क्या, ताप बढ़ने पर, क्या सर, देखिए ताप बढ़ने पर जो संतृप्त विलयन है,
जो संतृप्त विलयन होता है वो असंतृप्त विलयन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? असंतृप्त विलयन में। असंतृप्त विलयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसी का अपोजिट देखा जाए कि जो असंतृप्त विलयन है, यानी कि असंतृप्त विलयन को ठंडा करने पर वो संतृप्त विलयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाएंगे कि ताप का क्या प्रभाव रहता है, क्या प्रभाव नहीं होता। देखिए, अगर आपसे एग्जाम्पल एक दो पूछ लिया कि वास्तविक जो विलयन है, ठीक है, क्या पूछ लिया आपसे कि जो वास्तविक विलयन है, जो वास्तविक विलयन है, इसके दो एग्जाम्पल बताइए। एक दो एग्जाम्पल पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। जैसे जो शर्करा होती है, स्टार्च जो होता है हमारा, शर्करा प्लस जल का मिश्रण। शर्करा क्या होती है? स्टार्च। दूसरा क्या होता है? साधारण नमक प्लस जल। क्या होता है इसका? साधारण नमक। क्या होता है सर? NaCl और प्लस के जल। तो हो सकता है कि कभी कभी वो फॉर्मूले के आधार पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड होगा कि वो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा। ठीक है। एक दो नोट पॉइंट और लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि एक एग्जाम्पल और बनता है, इसका नाम होता है टिंचर आयोडीन। कि टिंचर आयोडीन किस किस से मिल के बनता है? टिंचर आयोडीन, देखिए टिंचर आयोडीन जो है वो आयोडीन प्लस एल्कोहल, ये आया भी क्वेश्चन है। ठीक है। ये किसके बनता है आपका? आयोडीन प्लस अल्कोहल। तो आयोडीन और अल्कोहल के मिश्रण से क्या तैयार होता है आपका? टिंचर आयोडीन तैयार होता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा ठोस में ठोस विलयन, क्या पूछा? ठोस में ठोस विलयन। ठोस में ठोस विलयन, इसका मेन एग्जांपल बैठेगा, वो बैठेगा मिश्र धातु। क्या बैठेगा? मिश्र धातु। जितनी हमारी एलॉय होती है वो सब क्या होती है? हमारी मिश्र धातु कहलाई आपकी। ठीक है। तो ताप बढ़ने पर क्या होगा? जो संतृप्त विलयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? असंतृप्त में। और असंतृप्त को ठंडा करने पे क्या हमें? ये संतृप्त विलयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वास्तविक विलयन के दो एग्जाम्पल है, शर्करा प्लस जल और साधारण नमक NaCl प्लस जल का मिश्रण। दूसरा टिंचर आयोडीन, ये क्वेश्चन अभी है ग्रुप सी में पूछा गया। वंदरों का जो पहले पेपर हुआ था उसमें भी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन था। ठीक है। फिर आयोडीन प्लस अल्कोहल, ठोस में ठोस विलयन, यानी कि जो आपका मिश्र धातु होता है, ठीक है, पीतल होता है। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपसे पूछा है द्रव में ठोस विलयन, क्या पूछ लिया? द्रव में ठोस विलयन। तो द्रव में ठोस विलयन, जैसे कि पहला क्या होता है हमारे पास? लवण विलयन। लवण विलयन कॉमा चीनी का विलयन। दूसरा क्या होता है इसके अंदर? चीनी का विलयन। तो दो इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद द्रव में द्रव विलयन देख लिया। अगर आपसे पूछा द्रव में द्रव विलयन, अब देखिए द्रव में द्रव विलयन जो है उसका मेन एग्जाम्पल जो बैठेगा, देखिए वो बैठेगा सिरका। ठीक है। सिरका जल प्लस एसिटिक अम्ल, किसका मिश्रण है भाई आपके? जल प्लस
एसिटिक अम्ल का एग्जाम्पल सुनने को मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये दो आपका एग्जाम्पल जो है वो आपको मिल गए सर यहाँ से, ठीक है ना। इसके बाद एक टॉपिक आएगा आपके पास, वो टॉपिक होगा आपका निलंबन। इसको सेपरेट ही पढ़ाऊंगा अलग से ही, ठीक है। क्या नाम है इसका टॉपिक का, वो है निलंबन। निलंबन, ठीक है। जो सस्पेंशन होता है आपका, जो सस्पेंशन होता है, ठीक है, जो सस्पेंशन होता है हमारा, देखिए भाई पहला पॉइंट, जैसे कि पहला पॉइंट क्या बनेगा कि जो हमारा विलियन है, ठीक है, सॉरी विलियन कह रहा है, निलंबन, सॉरी, देखिए यानी कि जो हमारा निलंबन है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, एक विषमांगी क्या है, मिश्रण है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि जिसमें विलेय पदार्थ, निलंबन होता क्या है, देखिए मैं वो बता रहा हूँ आपको। इसमें जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ के कण जो है वो घुलते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं, बल्कि यानी कि जो अपितु समष्टि माध्यम में, जबकि अपितु माध्यम में, ऐसे कर लेते हैं, निलंबित होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, और मेरे हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे अगर कहूँ तो ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा। देखिए निलंबन जो है, निलंबन जो है वो स्थायी होता है, निलंबन जो है वो स्थायी होता है, ठीक है। और इसे जो है वो छानन विधि से, छानन विधि से पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला बात कि निलंबन के जो कणों का आकार है, निलंबन के जो कणों का आकार है वो लगभग 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁷ मीटर से बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण पूछेगा आपसे, ठीक है, उदाहरण इंपॉर्टेंट बनेंगे इसके। उदाहरण देखते हैं पहले, चोक जल का मिश्रण, ठीक है ना। दूसरी बात जो क्वेश्चन है वो है पेंट, इम्पोर्टेंट, पेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसके बाद जो है एक वो बनेगा जैसे आटा प्लस जल और प्लस में दूध ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये आटा जल या फिर दूध भी मिश्रण जो है आटे में कर सकते हैं इसको। तो ये सारे के सारे आपके निलंबन के ही एग्जाम्पल रहेंगे, देखिए जहाँ तक मुझे याद है। तो ये जो आपने आज क्लास पढ़ी है लगभग पहले पेज से लेकर और लगभग 8 पेज तक आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी कि हमने कहाँ बात की है और कहाँ बात नहीं की है। देखिए वन दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट मैं पहले से ही बता रहा हूँ सर आपको, इम्पोर्टेंट रहेगा, पेपर अच्छा आएगा, अच्छे लेवल का पेपर बनेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना पढ़े आप इसको पेपर को दे लेंगे। देखिए चाहे आप तो उठा के देख लीजिए, कुछ भी है, मैं आपको प्योर NCERT पढ़ा रहा हूँ, ठीक है सर, NCERT पढ़ रहे हैं। और NCERT ये 9th स्टैंडर्ड की चल रही है सर हमारी।
तो 9th स्टैंडर्ड की NCERT चल रही है, बिल्कुल उसका निचोड़ एक एक शब्द जो है वो ढंग से इसमें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो बस आपसे एक ही इसमें गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको ईजिली मिल जाए। फिर ये है कि सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला, ये नहीं मिला, फिर वो दिक्कत हो जाएगा। देखिए मैं बिल्कुल आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना क्लास में, बिल्कुल ठीक है, क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, इस तरह से मैं आपको ट्रेन लेके चल रहा हूँ ताकि आप बराबर लिखें और आप बराबर मात्रा में आपके वो याद भी हो जाए, क्योंकि याद होगा लिख के याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होने का, ठीक है, भूल जाओगे। और सर कि एक जनरल किताब पढ़ के नंबर आ जाएगा, इतना आसान नहीं है होने का पेपर, ठीक है। तो उस पर टेंशन ना लो, समय के अनुसार सब चीज़ चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।